students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। और अच्छे बच्चों की निशानी भी है कि वो रोज का काम रोज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से। चैप्टर लिया है हमने स्टडी के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और आज हम करेंगे वन साइडेड एरर। एरर जिनका डिटेक्शन जिनको हमने डिटेक्ट कर लिया है बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। जी हाँ, हम उन एरर की बात करने वाले हैं जिन्हें हमने कहां डिटेक्ट किया है। हमने डिटेक्ट किया है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। जी हाँ, इन गलतियों को जिन्हें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको सोल्व करना, उनको रेक्टिफाई करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। आज मैं वो तरीका बताने वाला हूं जिससे तुम उन्हें रेक्टिफाई करोगे। ठीक है, हमारे पास कुछ केसेस हैं या कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे 1 2 3 4 करके मैंने ट्रांजैक्शंस लिए हैं। पहला ट्रांजैक्शन जो मेरा है, इसे समझने की जरूरत है। समझिए, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹10,000। परचेज बुक को अंडरकास्ट किया गया है 10,000 रुपए से। मेरे बच्चों, ये वो मिस्टेक है जिसमें हमने परचेज बुक में 10,000 कम लिख दिए हैं। हल सिंपल है, क्योंकि इसे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कर लिया है, तो हम इसे पोस्टिंग करके 10,000 रुपए की इस गलती से छुटकारा पा सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें परचेज अकाउंट को 10,000 कम लिखे गए हैं, इससे संबंधित जो दूसरा अकाउंट था वो करेक्ट है। परचेज अकाउंट में अगर 10,000 कम लिखे गए हैं तो उसका हल ऐसे हो सकता है कि हम परचेज अकाउंट बनाएं और उसमें लिख दें, क्योंकि परचेज नेचर वाइज क्या होती है, परचेज नेचर वाइज होती है डेबिट। तो हम क्या करें, परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख दें टू करेक्शन के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। जो हमारी परचेज बुक है वो अंडरकास्टिंग होगी, सीधा मेंशन कर दें टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक के परचेज बुक 10,000 रुपए से कम लिखी गई है, नेचर वाइज डेबिट है, इसे डेबिट कर दीजिए, हो गया करेक्शन। जी हां, जब गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले चल जाता है तो हम उस गलती को पहले ही सुधार लेते हैं। अब क्योंकि परचेज बुक बाय नेचर डेबिट होती है और परचेज बुक में 10,000 कम लिखेंगे, तो परचेज बुक के डेबिट में 10,000 रुपए डाल देते हैं और विवरण दे देते हैं टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक 10,000। ये लो जी, होगी करेक्शन आपकी। अगर ये गलती हमें रेक्टिफिकेशन में ट्रायल बैलेंस के ये गलती अगर डिटेक्ट तब होती जब ट्रायल बैलेंस बन चुका होता, फाइनल अकाउंट बन चुका होता, तब ट्रीटमेंट सस्पेंस अकाउंट के साथ किया जाता। अब सिंपल ट्रीटमेंट है, ट्रायल बैलेंस होने से पहले गलती पता चल चुकी है और इसका रेक्टिफिकेशन ऐसे होगा। दूसरी बात, परचेज फ्रॉम एक्स से माल खरीदा 15,000 रुपए का, एक्स से 15,000 का माल खरीदा एंड हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हिज अकाउंट, और एक्स के अकाउंट में पोस्टेड करना भूल गए। भाई, अगर एक्स के अकाउंट में आप लिखना भूल गए हैं तो एक्स के अकाउंट में ही कमी रह गई है। अब इसकी एंट्री बनाई है कि एक्स से परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स के क्रेडिट में जाना चाहिए था कितना, 15,000 रुपया, और एक्स के खाते में तो लिखना ही भूल गए। तो एक काम करते हैं, एक्स का अकाउंट बनाते हैं, तो जहां हम लिखना भूल गए वहां इसका विवरण दे के लिख देते हैं। कैसे, एंट्री होनी चाहिए थी खरीदते समय परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेज का अकाउंट करेक्ट है, एक्स के अकाउंट में नहीं आया, तो एक्स के अकाउंट बनाइए, एक्स के अकाउंट में बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ परचेज। परचेज की जो आप भूल गए हैं उसकी आपने 15,000 से एंट्री डाल दी। अब कारण स्पष्ट हो चुका है कि भाई 15,000 एक्स के खाते में लिखने से रह गए थे, वो 15,000 एक्स के खाते में लिख दिए। परचेज का खाता तो यहां ठीक था, गलती एक पक्ष में थी, वो एक्स के पक्ष में थी, उसके खाते में लिखे नहीं थे, वो हमने प्लेस कर दिया। और ये साथ में नीचे डाल दिया है मैंने, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग ऑफ ₹15,000 रुपए इन एक्स अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ परचेज। तीसरी एंट्री वो भी समझ लेते हैं कैसे करेक्ट होगी। ये सारी गलतियां हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले डिटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनका रेक्टिफिकेशन सिंपल तरीके से अकाउंट्स के अंदर ही किया जा सकता है। परचेज फ्रॉम वाई, हम वाई से खरीद रहे हैं, कितने का माल, 20,000 का। वाई से 20,000 का माल खरीद ले हैं और रॉन्गली पोस्टेड कर रहे हैं उसके अकाउंट में 30,000। अरे वाह, 20,000 का माल खरीदोगे, माल खरीद रहा है तो जहां से मैं 20,000 का माल खरीदा है वहां परचेज में तो एंट्री 20,000 की ही हुई है, ये तो करेक्ट है। गलती कहां हुई है, वाई के खाते में, वहां 20 की बजाय हमने ट्रांसफर कर दिए 30।
अगर y के खाते में 30 ट्रांसफर कर दिए हैं तो 10,000 वहां क्या है, एक्सेस अमाउंट है। हमने y के खाते में 20 डालने थे, हमने गलती से डाल दिए, ट्रांसफर कर दिए 30। अब y के खाते में 10,000 फालतू जा चुके हैं। और सेल की एंट्री क्या, परचेज की एंट्री क्या होती है y से करते हुए, परचेज अकाउंट डेबिट टू y। अब y नीचे क्रेडिट में है, क्रेडिट पक्ष में कितने फालतू लिखे गए हैं, क्रेडिट पक्ष में फालतू लिखे गए हैं 10,000। कैसे, क्रेडिट पक्ष में जाने चाहिए थे 20,000 y के खाते में, और हमने कर दिए वहां 30,000। 20,000 की बजाय हमने वहां लिखे 30,000, तो वहां 10,000 क्या है, एक्सेस अमाउंट है। और एक्सेस को ठीक करना हो तो उसकी अपोजिट एंट्री करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने अपोजिट डेबिट में, क्रेडिट की बजाय अब डेबिट में, क्योंकि क्रेडिट में 10,000 फालतू है। अब 10,000 फालतू के बजाय मतलब क्रेडिट में 30,000 है, और हम चाहते हैं कि वहां 20 रह जाए और 10 का जो इंपैक्ट है वो डेबिट में आगे ठीक हो जाए। एक्सेस अमाउंट हमारी 10,000 है, एक्सेस इन द क्रेडिट साइड। अब इससे y का खाता ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब हम y के खाते में पोस्टेड कर चुके हैं 30, और वहां होने चाहिए थे 20, ठीक है, वहां होने चाहिए थे 20, और 20 वहां करेक्ट है। 10,000 इस 30 की में क्या आ गई, एक्सेस। उस एक्सेस को ठीक करने के लिए हमने यहां लिख दी 10,000। एक्सेस अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड 10,000 रुपए है, उसका हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया अकाउंट्स बनाकर। फोर्थ और लास्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम जेड 40,000 रुपए। जेड से हमने माल परचेज किया है 40,000 का, और हमने उसके खाते में गलत एंट्री कर दी है। अब हम जेड से माल परचेज करेंगे तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड। जेड में आएगा बाय परचेज। अब जेड में बाय परचेज आया नहीं है, हमने उसकी एंट्री कहां कर दी, गलत खाते में, यानी कि उधर बाय परचेज करने की बजाय, ठीक है, जेड के खाते में टू परचेज कर दिया, अर्थात 40,000 की जहां एंट्री होनी चाहिए थी उसकी अपोजिट में एंट्री होगी कितनी, 40 की। अब 40 की एक एंट्री तो वो होगी जिसके इसके अपोजिट को खर्च खत्म करेगी, दूसरी एंट्री वो होगी जो उसके 40 को प्लेस देगी। तो 40 और 40 80 की एंट्री हो जाएगी उसकी क्रेडिट साइड में, तब जाके जेड का अकाउंट रेक्टिफाई होगा। दोबारा सुन लीजिए, जेड के खाते में 40,000 की एंट्री करनी थी, जिस तरफ लिखनी थी उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में, हमने उसको गलत करके डेबिट में लिख दिया। अब डेबिट का प्रभाव खत्म करना है तो 40 उसके लिए चाहिए क्रेडिट साइड में, डेबिट का प्रभाव खत्म करेंगे, और 40 वो ओरिजिनल एंट्री के रूप में चाहिए जो होने चाहिए वहां, तो वहां उसकी जेड के खाते में क्रेडिट साइड में एरर को पकड़ते हुए हम 80,000 की एंट्री कर देंगे, जहां पर उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।